नमस्ते विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के अंदर हमने प्रारंभिक जो परिचय था उसको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बप्पा रावल को। तो शुरू करते हैं बप्पा रावल के बारे में विस्तार से प्रकरण। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बप्पा रावल। बप्पा, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है बप्पा रावल। ये जो बप्पा रावल हैं उनका जो शासनकाल है वो 734 से 753 ईस्वी तक था। 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक, ठीक है। तो बप्पा रावल वैसे तो मेवाड़ जो साम्राज्य या गोहिल वंश जो है उसके वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल जो है उनका वास्तविक नाम कालभोज था। क्या था? कालभोज था इनका वास्तविक नाम। तो बप्पा रावल का जो परिचय है उस परिचय को अपन पढ़ लेते हैं पूर्ण रूप से। तो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक ये जो थे बप्पा रावल, वो कौन थे? मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक या गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल को माना जाता है। कौन से वंश का? गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। और इसको मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। अब बप्पा रावल जो है उन्होंने बप्पा रावल तो इनकी क्या है? उपाधि है। वास्तविकता में इनका मूल नाम क्या है? कालभोज। इनका मूल नाम क्या था? कालभोज। इनका मूल नाम कालभोज था। क्या था? कालभोज। मूल नाम क्या है? कालभोज। बप्पा रावल इनकी उपाधि थी। बप्पा रावल, या सिर्फ यहां पर लिख सकते हो आप उपाधि क्या थी? बप्पा रावल। इनके गुरु का नाम, इनका जो गुरु था वो गुरु था हारित ऋषि। कौन थे? हारित ऋषि। कौन थे गुरु? हारित ऋषि इनके गुरु थे। अब हारित ऋषि ने, चलो ये उपाधि बप्पा रावल, उपाधि क्या है? बप्पा रावल किसने दी थी? तो गुरु ने दी थी। गुरु का क्या नाम है? हारित ऋषि। हारित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि दी थी। किसे? कालभोज को। कालभोज कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल क्या है? उपाधि है। वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। ये अपने गुरु बप्पा रावल अपने गुरु हारित ऋषि की गाय चराते थे। कौन? बप्पा रावल। किसकी गाय चराते थे? अपने गुरु हारित ऋषि की। हारित ऋषि कौन है? बप्पा रावल का गुरु है। बप्पा रावल कौन है? उपाधि है।
वास्तविक नाम क्या है? कालभोज है। कालभोज किसका नाम है? बप्पा रावल का नाम है। गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल है। इस प्रकार से आपको याद करना है तो ही याद हो पाएंगे। अब जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल ने क्या किया सुनिएगा। बप्पा रावल जब बचपन में छोटे थे, बचपन में जब छोटे थे तो वे क्या करते थे? गाय चराया करते थे। क्या करते थे? गाय चराते थे। गाय चराते हुए एक बार क्या होता है कि उनकी एक गाय थी, वो सर्वाधिक दूध देती थी। लेकिन वह गाय क्या होता, जब जंगल में चरने के लिए जाती थी और जब वापस घर पर आती थी तो दूध नहीं देती थी शाम के समय का। तो घर वाले भी आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आखिरकार ये गाय दूध क्यों नहीं देती है, इसका दूध जाता कहाँ है, इसका दूध कहाँ जाता है। तो बप्पा रावल को कहा गया कि इस गाय पर विशेष तौर पर आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो बप्पा रावल ने सोचा ठीक है, मैं इस गाय पर नज़र रखता हूँ। और फिर जंगल में लेके जाते हैं चराने के लिए। बप्पा रावल ने उस गाय पर पूर्ण रूप से निगरानी रखी तो वो गाय जो होती है वह एक गुफा के अंदर जाती है। ये किसने देखा? बप्पा रावल ने देखा कि गाय जो है वो गुफा के अंदर जाती है और वहाँ पर एक ऋषि है। उन ऋषि के पास में जाती हैं और वहाँ ऋषि हैं और ऋषि जो है वो किसकी तपस्या करें? एकलिंग नाथ की तपस्या कर रहे हैं। किसकी तपस्या कर रहे हैं? एकलिंग नाथ की तपस्या कर रहे हैं। वह गाय जाती है उस एकलिंग नाथ पर अपने दूध से स्नान कराती हैं एकलिंग नाथ का, और फिर जो दूध होता है वह हारित ऋषि को प्राप्त होता है। तो वहाँ पर जाकर के ये देखा तो बप्पा रावल को आश्चर्य लगा। उनको लगा कि नहीं, ये जो ऋषि हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही तेज हैं इनके अंदर। तो उन्होंने फिर क्या किया, उस जो ऋषि थे उनके शिष्य बन गए और उसी ऋषि का क्या नाम था? हारित ऋषि नाम था। तो वहीं पर हारित ऋषि ने कालभोज को अपना शिष्य बना लिया और बप्पा रावल की उपाधि दी। फिर क्या होता है कि बप्पा रावल इनकी सेवा करते रहते हैं और फिर एक समय ऐसा होता है कि जब हारित ऋषि जो हैं वह बीमार पड़ जाते हैं तो वह बप्पा रावल को बुलाते हैं और बप्पा रावल उनके पास में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर बप्पा रावल को आशीर्वाद देते हैं कि तेरा जो तुझे एक बहुत अच्छा साम्राज्य मिलेगा। और वह जो पान खा रहे थे, मरते हुए क्या खा रहे थे? लास्ट समय में पान खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जो पान की पिक है, यानी कि जो थूक है, वो जहाँ पर भी गिरेगा वो तेरा साम्राज्य होगा और वो अमर रहेगा, वहाँ पर तुझे कभी कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद के तहत बप्पा रावल को मेवाड़ का जो साम्राज्य है वो प्राप्त होता है। ऐसी अनेक मान्यताएं हैं, इसका कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं है या कोई अपने पास में स्रोत नहीं है, लेकिन ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं के अनुसार हम अपन कह सकते हैं। बाकी ये कहानी सत्य है या झूठ है, इस पर हम कोई भी चर्चा नहीं कर सकते, हमें सिर्फ पढ़ना है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब। तो बप्पा रावल, हारित ऋषि जो है उन्होंने बप्पा रावल को साम्राज्य भी प्रदान किया था, उनके आशीर्वाद से साम्राज्य मिला। और मेवाड़ के जो शासक हैं वो स्वयं को, मेवाड़ के शासक जो हैं वो स्वयं को दीवान मानते हैं। क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। वे खुद को कभी शासक नहीं मानते हैं, वो दीवान मानते हैं। शासक तो किसे मानते हैं? एकलिंग नाथ को मानते हैं। उनका मानना है कि हमें जो साम्राज्य मिला है वह एकलिंग नाथ के आशीर्वाद से मिला है और हम एकलिंग नाथ के सेवक हैं, उनके दीवान हैं, उनके आदेश के अनुसार ही अपन कार्य करते हैं। तो ये जो मेवाड़ के शासक हैं वह एकलिंग नाथ के परम भक्त माने जाते हैं या दीवान माने जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। उनके आशीर्वाद तो प्राप्त हो गए यहाँ पर। अब क्या होता है कि 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने कौन से मौर्य को हराया? मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ का
दुर्ग जीत लिया। चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया, या कहते हैं कि मेवाड़ का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। किसने? बप्पा रावल ने। किसे हराया था? मान मौर्य को परास्त किया। कब परास्त किया था? 734 ईस्वी में। देखो प्रश्न क्या होते हैं, वर्तमान कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें बहुत ही गंभीरता से किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहिए। और देखो तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने किसे हराया? मान मौर्य को हराया। कब हराया? 734 ईस्वी में। 734 में हराने के बाद में क्या प्राप्त हुआ? चित्तौड़ का दुर्ग जीता। किससे जीता? मान मौर्य से। कब जीता? 734 ईस्वी में। किसने जीता? बप्पा रावल ने जीता। आप विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप मेरे साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाइए। ये नोट्स आपके बहुत काम में आएंगे और आगामी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर भी, और आपके सिलेबस के अनुसार अगर अपन देखें तो इसमें भी बहुत ही काम आने वाले हैं। क्योंकि हर छोटी से छोटी जो बारीक से बारीक चीज़ होती है या जो तथ्य होता है उसे हमें याद करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ में। इसको नोट कीजिए। हाँ, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। आप विद्यार्थी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट्स करके मुझे बताना। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी हो आप कमेंट्स करके बता सकते हो। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, आप शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, ठीक है। हाँ, तो मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद में बप्पा रावल जो है वह बहुत ही शक्तिशाली शासक बन जाते हैं, मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक भी कहलाते हैं। इसके बाद में क्या करता है कि कैलाशपुरी, बप्पा रावल किसके भक्त थे? बप्पा रावल जो थे वो एकलिंगनाथ के भक्त थे। तो कैलाशपुरी के अंदर बप्पा रावल जो है वो अपने इष्ट देव एकलिंगनाथ का मंदिर बनाते हैं। एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है बप्पा रावल के द्वारा कैलाशपुरी में। किसका? एकलिंगनाथ का मंदिर बनाया जाता है। स्वयं को वो एकलिंगनाथ के दीवान मानते थे, कभी उन्होंने शासक स्वयं को नहीं माना। वे तो उनका आशीर्वाद प्राप्त था उनको, या उनके आशीर्वाद स्वरूप ही उनको क्या राज्य प्राप्त हुआ था। इसलिए वे स्वयं को तो क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। किसका? एकलिंगनाथ का। तो एकलिंगनाथ का मंदिर बनाते हैं कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का, कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। किसने? बप्पा रावल ने। अपने इष्ट देव एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। कहाँ पर? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने बनवाया। हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की स्थापना की। किसने? बप्पा रावल ने। हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की स्थापना की। किसने? बप्पा रावल ने। लिख लीजिएगा। हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की स्थापना की। मेवाड़ राज्य की स्थापना की। किसने? बप्पा रावल ने। किसने की? बप्पा रावल ने की थी। मेवाड़ इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, मेवाड़ के इतिहास में पहला ऐसा शासक है बप्पा रावल
जिसने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए, यानी कि सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए। सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। मेवाड़ इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी किए। किसने? बप्पा रावल ने। क्या किए? सोने के सिक्के जारी किए। किसके इतिहास में? मेवाड़ के इतिहास में। कब? सर्वप्रथम, सबसे पहले किसने जारी किए? बप्पा रावल ने जारी किए। मेवाड़ को तो अपना साम्राज्य बनाया। किसने? बप्पा रावल ने। मेवाड़ को साम्राज्य बनाने के बाद में बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? नागदा को बनाया। ये जो नागदा है वो सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी, पहली राजधानी मेवाड़ की कौन सी है? तो वो कौन सी है? नागदा। देखो, गुहिलादित्य ने तो गुहिल वंश की स्थापना की। ठीक है, कौन से वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की स्थापना की। लेकिन मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल ने सबसे पहले किसे राजधानी बनाया? नागदा को राजधानी बनाया था। किसने? बप्पा रावल ने। किसे राजधानी बनाया? नागदा को। राजधानी ऐसे लिख देते हैं, मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? नागदा को। मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया। किसने? बप्पा रावल। बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो नागदा। इनके इष्ट देव एकलिंगनाथ जी। बप्पा रावल के इष्ट देव कौन से थे? इष्ट देव भी अलग होती हैं और इष्ट देवी भी अलग होती हैं। इष्ट देव एकलिंगनाथ जी। इष्ट देव कौन थे? एकलिंगनाथ जी। किसके? बप्पा रावल के। किसके? बप्पा रावल के। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार दोहरान कर देते हैं। कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। किसने? बप्पा रावल ने। हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की स्थापना की। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया। इष्ट देव एकलिंगनाथ जी। आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं बप्पा रावल की मृत्यु। बप्पा रावल की मृत्यु लिख देते हैं, मृत्यु। इनकी मृत्यु, बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी नागदा में। कहां पर हुई थी? नागदा में। मृत्यु कहां पर हुई थी इनकी? नागदा में हुई थी। इनकी समाधि स्थल कहां पर है? बप्पा रावल का समाधि स्थल, यानी कि बप्पा रावल की समाधि
कहाँ पर दी गई थी इनको, तो इनकी समाधि स्थल भी कहाँ पर है, नागदा में ही इनकी समाधि है। बप्पा रावल की समाधि कहाँ पर है, नागदा में। बप्पा रावल की समाधि कहाँ पर है, नागदा में है इनकी समाधि। इतिहासकार वीसी वैद्य ने, इतिहासकार वीसी वैद्य ने, इतिहासकार वीसी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टर कहा है। इतिहासकार वैद्य ने बप्पा रावल को, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टर कहा है। ये जो हमने पढ़ा था वो बप्पा रावल को हमने पढ़ा है, प्रमुख इनका परिचय पढ़ लिया है। विशेष तौर पर हमारे सिलेबस के अंदर पूर्ण रूप से थ्योरी दे रखी है, लेकिन ये जो हमने पढ़ा बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पढ़ा है। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और आप विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इसको पूर्ण रूप से पढ़ें। इसकी थ्योरी पढ़ सकते हो आप, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। वैसे तो अब अपन शुरू करते हैं। बप्पा रावल के बाद में जो शासक आता है वो अल्हट आता है, या आलूराव भी कहते हैं इसको, अल्हट भी कहते हैं। तो उसको अपन पढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। इसके बाद में अगला जो शासक आता है वो अल्लट या आलूराव, अल्लट या आलूराव भी कहते हैं इसको। अल्लट या आलूराव, इसका जो शासनकाल था वो 951 ईस्वी से 953 ईस्वी तक, यानी कि ये 2 सालों के ही मेहमान थे, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि अल्लट जब शासक बनता है, अल्लट के शासक बनने के बाद में इसने एक हूण राजकुमारी थी। कौन सी राजकुमारी थी? हूण राजकुमारी हरिया देवी से इसका विवाह हो जाता है। किसका? अल्लट का। ये जो अल्लट का विवाह होता है वो राजस्थान का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। राजस्थान का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? तो अल्लट ने किया था। किसके साथ में किया था? हरिया देवी के साथ में किया था। हरिया देवी जो है वह एक लड़ाकू जाति से संबंधित थी। तो क्या होता है कि अल्लट के द्वारा, अल्लट ने जब शादी की, शादी करने के बाद में जब हरिया देवी नई नई दुल्हन बनकर के आई थी, तो नई नई दुल्हन होती है तो जो भी कार्य बताते हैं उसको वो सारे के सारे कार्य करेगी। तो अल्लट ने कहा झाड़ू लगाओ, उसने झाड़ू लगाया, पोछा करो, पोछा किया, बर्तन साफ करो, खाना बनाओ, ये सारे काम। तो बेचारी क्या करती, नई नई थी तो करती थी, महाराज के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि नई थी। लेकिन इसके जो गुण थे वो कौन से थे? लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, क्योंकि लड़ाकू जाती थी। सीधी सी बात है, उसके अंदर गुण तो थे लड़ाकू प्रवृत्ति के। एक दिन क्या होता है कि ऐसे कैसे महाराज ने काम बता दिया कि आप तो कोई काम नहीं करते हो, बैठे रहते हो मस्ती से। तो उसने बोला क्या मैं आपके बाप की नौकर हूँ? उसने क्या बोला? हरिया देवी ने क्या बोला
कि मैं आपके बाप की नौकर हूं क्या, जो आप सारे काम बताओगे और मैं करती रहूंगी? ऐसा हो तो नौकर क्यों नहीं रख लेते आप? तो जो अल्लट थे उनके दिमाग के अंदर प्रश्न उठाया, बात तो इसने बहुत ही अच्छी की है, क्यों नहीं है अपन नौकर रखने शुरू कर दें। तो उसी दिन से नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत हो गई। तो नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? अल्लट है। उससे पहले कभी भी नौकर नहीं रखे जाते थे, दास रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? दास रखे जाते थे, नौकर नहीं रखे जाते थे। तो हरिया देवी ने गुस्सा नहीं किया होता तो शायद नौकरशाही व्यवस्था शुरू नहीं होती, लेकिन यहाँ पर नौकरशाही व्यवस्था शुरू हो चुकी है। ये जो कहानी थी वो कहानी कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, ये तो सिर्फ आपको याद करने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए मैंने आपके सामने पेश की है। शुरू करते हैं अब अपन अल्लट को पढ़ना। तो अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। क्या किया? हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह। हूण राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया? विवाह किया। यह एक लड़ाकू प्रवृत्ति की, लड़ाकू जाति की या लड़ाकू जाति या जनजाति की, लड़ाकू जाति की थी। कौन सी जाति की थी? लड़ाकू जाति से संबंधित थी। कौन? हरिया देवी। ठीक है। सर्वप्रथम इसके बाद में अपन लिख लेंगे राजस्थान का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? अल्लट ने किया था या आलूराव ने किया था? किसके साथ में किया था? तो हरिया देवी के साथ में किया था। ठीक है। किसने? अल्लट ने। इसके बाद में लिखते हो सर्वप्रथम नौकरशाही की व्यवस्था। सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की। किसने? अल्लट ने। किसने शुरू की थी नौकरशाही व्यवस्था? सर्वप्रथम अल्लट ने शुरू की थी। आहड़ को इन्होंने राजधानी बनाया। आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। राजधानी आहड़ एक क्या है? सभ्यता है। कौन सी? ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़ कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। आहड़ जो है वह ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसको राजधानी किसने बनाया था? अल्लट ने बनाया था। इससे पहले मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? तो नागदा थी। किसके शासनकाल में? बप्पा रावल के शासनकाल में। लेकिन जैसे अल्लट शासक बना उसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़ जो है वहाँ पर मेवाड़ के महाराणाओं की महासतियाँ हैं। उन महासतियों के अंदर सबसे पहली जो छत्री हैं वो किसकी हैं? अमर सिंह की है। अमर सिंह की। किसकी? अमर सिंह की। कौन सा अमर सिंह? महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जो है उसकी वहाँ पर छत्री बनी हुई है। इसके बाद में अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अल्लट ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? वराह मंदिर का। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? अल्लट ने। किसने करवाया था? अल्लट ने। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? वराह मंदिर का निर्माण करवाया। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप इसे नोट कर लीजिए।
हाँ, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, ये क्लास पसंद आई या नहीं आई। आप वीडियो को अच्छे से देखें, कमेंट्स भी करें तथा लाइक भी करें और शेयर भी करें इसको। धन्यवाद।